हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सी-टेट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अभिकथन। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है, और कारण दे रखा है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो यहाँ पे अभिकथन बता रहा है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। तो यहाँ पर सही सी बात है कि कोई भी बच्चा कोई 11 महीने में चलना सीखेगा, कोई 15 महीने में, कोई 13 महीने में। ठीक ना? तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कारण देखते हैं कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। बिल्कुल सही बात है, विकास की दर हर व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है ना। कोई बच्चा 8 महीने में ही खड़े होने शुरू कर देगा, कोई 1 साल में खड़े होने शुरू कर देगा। तो विकास की दर भिन्न भिन्न हो गई। तो बिल्कुल सही बात है कि विकास की दर भिन्न भिन्न होती है हर व्यक्ति में, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो बिल्कुल सही बात है कि अभिकथन और कारक हमारे दोनों सही हैं, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। फर्स्ट ऑप्शन आनुवंशिक बनावट, सेकेंड ऑप्शन भौतिक वातावरण, थर्ड ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो जो विकास हमारा होता है ना, वह आनुवंशिकी के मतलब उस पर भी निर्भर करता है और भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं कौन सा तीनों है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, जो विकास की प्रक्रिया होती है वो इन सभी पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड है मध्य बाल्यावस्था, फोर्थ है किशोरावस्था। फ्रेंड्स, यहाँ पे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से एक क्वेश्चन लिया गया है। तो प्रतीकात्मक जो खेल होता है ना, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लिखा होगा हम उसको टिक कर देते हैं, नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है ना, तो इसकी उम्र कितनी होती है, 2 से 7 साल, 2 से 6 साल। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में ही प्रतीकात्मक खेल शुरू हो जाता है। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है, मतलब संज्ञानात्मक विकास आ नहीं गया है, समर्थन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान, परिवार। तो यहाँ पे प्राथमिक सामाजिकरण का मतलब ये है फ्रेंड्स कि बच्चा मतलब जो बच्चा जैसे कि जन्म हुआ उसका, तो फिर वह सोशलाइजेशन उसका होने लगता है। तो सबसे पहले वो किसके इंटरेक्ट में आता है ना। तो जो बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण है फ्रेंड्स, उसका परिवार हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से इन्वॉल्व होता है। इसके बाद वह आस पड़ोस में जाता है, विद्यालय जाने लगता है, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन परिवार यहाँ पे फर्स्ट सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं।
एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास के एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? ऑप्शन है, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमारा ये रखा है कि एक 5 वर्ष की बच्ची 5 वर्ष की बच्ची यानी कि वह कहीं न कहीं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ रही है। ठीक है, यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। जैसे कि हम किसी भी गिलास जो कि लंबा है उसमें पानी डालते हैं और तो लंबे गिलास में यदि पानी हम भर देते हैं और उसी पानी को जब हम चौड़े गिलास में और छोटे गिलास में डालते हैं तो उसकी जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है। तो बच्चा ये उसमें तर्क नहीं कर पाता है कि पानी दोनों में सेम है। उसको ये लगता है कि यदि जब लंबे गिलास में पानी रखते हैं तो वो पानी की मात्रा ज़्यादा है और जब हम छोटे गिलास में उसी पानी को निकाल के चौड़े गिलास में डालते हैं तो वो उसको लगता है कि पानी की मात्रा कम हो गई। तो यहाँ पे बच्चा रिवर्सिबिलिटी की कमी है, उसके अंतर्गत वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रख पा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम, सेकंड है सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा स्कीमा, चौथा है संज्ञानात्मक द्वंद्व। फ्रेंड्स, लेव वाइगोस्की जो हमारे वैज्ञानिक है ना, वो सांस्कृतिक उपकरण, भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को ही बल देते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फर्स्ट ऑप्शन भाषा, सेकेंड ऑप्शन परिपक्वता, थर्ड है संगठन, चौथा है संतुलन। फ्रेंड्स, वाइगोस्की ने भाषा, संस्कृति और सामाजिक परिप्रेक्ष्य इन तीनों पर ही बल दिया है। तो यहाँ पे भाषा हमारा ऑप्शन मिल गया है, तो ये सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे परिपक्वता ये गलत हो जाएगा, इसको जीन पियाजे ने दिए थे। संगठन भी जीन पियाजे से संबंधित है और संतुलन भी जीन पियाजे से संबंधित है। लेव वाइगोस्की भाषा को संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है? तो क्वेश्चन है कि समूहों में चर्चा करना मतलब बच्चे कहीं ना कहीं ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं, उनकी पॉजिटिव शिक्षक छात्र संबंध है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे से सकारात्मक के रूप में संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। प्रगतिशील कक्षा कक्ष, पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष, है ना। तो बच्चे जो है कि ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पे पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष में बच्चे सिर्फ किताबों को पढ़ा करते हैं। ठीक है, व्यवहारवादी कक्षा का ये भी नहीं होगा, शिक्षक केंद्रित ये भी नहीं होगा। यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा को करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे समूहों में कार्य कर रहे हैं, समूहों में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके उनकी लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो जाएगी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं।
फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बाल केंद्रित कक्षा कक्ष पूछ रखा है कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी किस तरह से होते हैं। तो अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने सीखने में ज़्यादा भूमिका रखते हैं। ज्ञान के सक्रिय निर्माता, ये बात सही है फ्रेंड्स। बच्चे बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में बल्कि एक्टिविटी लर्निंग करते हैं, वह एक्टिव रहते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये बता रहा है कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का, तो बच्चे को इसमें ये लगता है कि हम दूसरों के प्रति अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। इस अभिविन्यास में बच्चे दूसरों के प्रति अच्छा बनने के लिए चाहते हैं। सामाजिक अनुबंधन विन्यास, ये सिद्धांत कहता है कि ये स्टेज कहता है कि जो कानून है, यदि वह व्यक्तिगत व्यक्तियों के अनुरूप उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, तो वो कानून बदले जा सकते हैं। मतलब कि जैसे कि वो व्यक्तियों के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, तो उनमें संशोधन किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना। सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास ये बताता है कि जो भी नियम कानून है उनका पालन करना है, उनसे विरुद्ध नहीं जाना है। फोर्थ ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया। तो स्व यथार्थीकरण, जिसमें इंसान को, व्यक्ति को ये समझ हो जाता है कि हमें जो करना है अपने अकॉर्डिंग करना है, नियम कानून के विरुद्ध भी चले जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? प्रकृतिवादी। तो यहाँ पे ये प्रकृतिवादी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रकृतिवादी में जो बुद्धि होती है वह प्रकृति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति उनका रुझान होता है। अंतर्वैयक्तिक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक में व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझने में माहिर होते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वह अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो उनकी अभिव्यक्ति सही हो जाएगी, वो अच्छी तरीके से सीखने में खुद को समर्थ महसूस करेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी से संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, जो लड़के और लड़कियों में विभेद करता है कि लड़कियां सिर्फ घर के कामकाज, खाना पीना, इन सब के लिए बनी होती हैं, ये गुड़ियों खिलौनों से ही खेलेंगी, ये स्पोर्ट वगैरह से नहीं खेल सकती हैं, और लड़कों का काम है कि वह बाहर का काम करें, स्पोर्ट वगैरह खेलें।
ठीक है ना, जो उनके कार्य का निर्धारण करेगा, उन्हें जेंडर पक्षपात कहा जाता है। ये सब रूढ़िवादी हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऑप्शन है, उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा देता है। उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उससे स्वनियमन सुधारित होता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत वाक्य का मतलब है कि बच्चा मन ही मन खुद से बातें करता है, तो इस चीज़ के लिए उन्हें हमको प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे वह खुद को सही दिशा में कार्य करने के लिए एक्टिव रखता है, स्वनियमन सुसाधित करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ है, वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन को कौशलों को बढ़ावा देते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सवाल हमें नहीं पूछना है, पूछने में संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है ना। तो विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यही बात सही हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव ही पूछा है। क्या नहीं संदर्भ में सही, प्रश्न पूछने के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पूछ रखा है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि निगेटिव फॉर्म में हमसे पूछा है कि कौन सा संदर्भ में सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।